Good morning students, welcome to the online classes conducted by St. James School and College. So this class is your English literature class for class 3rd. Here I have your second assessment of English literature. According to your second assessment, this is your second chapter, but according to your book, this is chapter 7. So it's chapter 7 in the footsteps of Gandhiji. So just open your book on page number 33. Just open your book, page number 33. One there lived a poor widow and her 12-year-old son Arun. यहाँ पे जो एक स्टोरी है इन द फुटस्टेप्स ऑफ गांधी जी, दैट मीन्स गांधी जी के पद चिन्हों पे। तो ये स्टोरी एक बच्चे के बारे में है जहाँ पे अकॉर्डिंग टू द राइटर वंस देयर लिव्ड अ पुअर विडो, विडो दैट मीन्स जिसके हस्बैंड नहीं है। सो वहाँ पे एक पुअर विडो रहती थी, एक लेडी रहती थी एंड हर 12-year-old सन अरुण, और उसका बेटा जो कि 12 साल का था, 12-year-old, जिसका नाम अरुण था। अरुण's mother worked hard every day। अरुण की माँ रोज बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी, कुकिंग, खाना पकाना एंड क्लीनिंग होम्स, और घरों की साफ सफाई करना। किसके लिए? टू अर्न मनी, पैसे कमाने के लिए। With the little money she earned, she could just about put food on the table and pay for Arun's education। तो जो थोड़ा सा भी पैसा वो कमाती थी, उसका वो क्या करती थी? अरुण के लिए उसके टेबल पे खाना देना और उसकी स्कूल फीस को सबमिट करना, मतलब उसके एजुकेशन को हैंडल करना। तो जो पुअर विडो एक लेडी थी जिसके हस्बैंड नहीं थे, तो वो बहुत ही मेहनत करके कमाती थी। किसके लिए? अपने बेटे के लिए, उसे खाना और एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए। अरुण वॉज अ ब्राइट बॉय। अरुण बहुत ही अच्छा लड़का था एंड एंजॉयड गोइंग टू स्कूल, और उसको स्कूल जाना बहुत पसंद था। देयर ही लर्न अबाउट महात्मा गांधी, जहाँ पे वो पढ़ता है किसके बारे में? महात्मा गांधी, द फादर ऑफ द नेशन, जो इस राष्ट्र के पिता हैं। द स्टोरीज ऑफ गांधी जी's चाइल्डहुड इज इंस्पायरिंग। जब वो गांधी जी के बचपन की कहानियाँ पढ़ता है तो वो बहुत ही ज़्यादा उससे इंस्पायर्ड होता है, उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, वो उस चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहता है। बट वॉट ही एडमायर्ड मोस्ट वॉज द फैक्ट दैट गांधी जी लव्ड ट्रूथ एंड नेवर टोल्ड अ लाई। और जो वहाँ पे उसे सबसे ज़्यादा पसंद आती है वो ये आती है कि गांधी जी कभी भी झूठ नहीं बोलते थे और वो हमेशा सत्य की राह पे चलते थे। अरुण मेड अप हिज माइंड टू फॉलो इन हिज फुटस्टेप्स। तो वहाँ से अरुण जब उनके बचपन के बारे में पढ़ता है तो उससे बहुत इंस्पायर्ड होता है। मतलब वो जो एक पर्टिकुलर फीलिंग होती है वो उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, वो अपनी भी लाइफ में सेम अप्लाई करना चाहता है, वैसा ही बनना चाहता है। और जो चीज़ उसे सबसे ज़्यादा एडमायर्ड लगती है दैट इज कि वो गांधी जी कभी झूठ नहीं बोलते थे और वो हमेशा सत्य की राह पे चलते थे। वन डे, एक दिन, इन नेक्स्ट पेज, जस्ट ओपन योर नेक्स्ट पेज। वन डे, एक दिन, हिज मदर फेल इल, उसकी माँ बीमार हो जाती है क्योंकि उसके फादर नहीं होते हैं, उसकी माँ ही होती है जो उसकी सारी एजुकेशन एंड फूड प्रोवाइड कराती है, और यहाँ पे उनकी माँ क्या होती है? बीमार हो जाती है। She grew steadily worse as she could not afford to see a doctor। उसके पास इतने भी पैसे नहीं होते, उसकी घर की सिचुएशन ऐसी होती कि वो अपनी माँ को डॉक्टर को भी नहीं दिखा सकता। There was hardly anything to eat। उसके पास बहुत ही मुश्किल से कुछ खाने के लिए आता था। And no money at all for medicine। और उसके पास दवाइयाँ खरीदने के लिए कुछ भी पैसे नहीं थे। अरुण had to give up school। तो अरुण को क्या करना पड़ता? अपना स्कूल छोड़ना पड़ता है क्योंकि अभी ना उसके पास खाने के लिए थे और ना उसकी मदद की मेडिसिन के लिए पैसे थे। अरुण वॉज वेरी ऑन्सियस अबाउट हिज मदर। अरुण अपनी माँ के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है एंड टायर्ड, हार्ड टू फाइंड वर्क, और अपने लिए काम ढूंढने लगता है। डे आफ्टर डे ही वेंट इन सर्च ऑफ वर्क। वो दिन प्रतिदिन अपना काम ढूंढने के लिए बाहर जाता है। एंड एवरी नाइट ही रिटर्न होम सैड एंड टायर्ड। और जब वो हर रात को लौट कर आता है पूरे दिन जॉब ढूंढने के बाद,
कैसे? वेरी सैड एंड टायर्ड, बहुत ही दुखी और थका हुआ। नो वन वुड गिव हिम अ जॉब, उसे कोई भी जॉब नहीं देता। वन इवनिंग, एक शाम को, एज अरुण वॉज ऑन हिज वे होम, अरुण अपने घर आ रहा होता है, फीलिंग वेरी वेरी, दैट मीन्स टायर्ड, थका हुआ। तो अरुण अपने घर आ रहा होता है रास्ते में और वो बहुत ही थका हुआ फील करता है। ही सॉ अ वॉलेट लाइंग ऑन रोड, वॉलेट दैट मीन्स जो फादर पर्स यूज करते हैं, तो वो उससे रोड पे एक वॉलेट गिरा हुआ, पर्स गिरा हुआ मिलता है। Someone must have dropped it by accident, किसी के द्वारा वो हो सकता है दुर्घटनापूर्वक गिर गया होगा। He picked it up promptly and opened it eagerly. Promptly that means कि खुशी से, और eagerly that means जल्दी। तो वो जल्दी से, खुशी से और उसे उठाता है और उसे जल्दी से खोल के देखता है। It was full of 100 rupees note, वो पर्स 100 रुपए के नोटों से भरा हुआ रहता है। Arun rejoiced at the thought that he could finally afford a doctor and medicine for his mother. तो जब अरुण को वो पर्स मिलता है और वो उस पर्स को जल्दी से उठाता है और खोल के देखता है, तो वो पर्स 100 रुपए के नोटों से भरी हुई होती है। वहाँ पे अरुण क्या सोचता है कि बहुत खुश हो जाता है। वो सोचता है अब उसको वो फाइनली डॉक्टर को अफोर्ड कर सकेगा, डॉक्टर की फीस दे सकेगा और अपनी मदर का ट्रीटमेंट करा सकेगा, उन्हें मेडिसिन प्रोवाइड करा लेगा। However, as he pulled out the notes, he saw that the wallet also contained a card. तो जैसे ही वो सारी नोटों को उस पर्स से निकालता है, तो वो देखता है वहाँ पे एक कार्ड भी रखा हुआ रहता है, with the name and address, जिसमें नाम लिखा होता है और पता लिखा होता है। If only I could keep the cash, he thought. वो सोचता है कि उसमें कार्ड होता है जिसमें नाम और एड्रेस लिखा होता है। वो सोचता है कि मैं सिर्फ इसमें से पैसे निकाल लेता। Then he remembered the Mahatma and his great love of truth. तभी उसे महात्मा गांधी की याद आती है और उनकी उस लव के बारे में पता चलता है कि जो उन्हें सच्चाई से इतना ज़्यादा प्यार था, वो उनको याद आता है। I cannot keep the wallet, it doesn't belong to me, he told himself. तभी जब उसे महात्मा गांधी और उसके आदर्श याद आते हैं, तब वो सोचता है कि ये पर्स मैं नहीं ले सकता, ये पैसे मैं नहीं ले सकता क्योंकि वो मेरे नहीं हैं। His eyes filled with tears at the thought of his poor sick man mother. तभी उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं क्योंकि उसे तभी ख्याल आता है अपनी माँ का भी, जो कि बहुत बीमार है। But he knew that she would want him to do the right thing. पर वो जानता है कि उसको जो भी करना है वो सही ही करना है। मतलब उसे पर्स मिलता है, जब वो पर्स निकालता है तो 100 रुपए के नोटों से भरा होता है और एक एड्रेस और नेम भी होता है। तब वो सोचता है कि उस कार्ड और पर्स को छोड़ देता है, बट उनमें से रुपए निकाल लेता है। सडनली उसे क्या होता है, महात्मा गांधी और उनके आदर्श याद आते हैं, जहाँ पे वो ये सोचता है कि वो तो हमेशा सच बोलते थे तो उसको भी वैसा ही बनना है। बट सडनली उसकी आंखें क्या होती हैं, आंसुओं से भर जाती है क्योंकि उसे अपनी सिचुएशन याद आती है और उसके हाथ में पैसे होते हैं कि उसकी माँ बहुत बीमार है, वो डॉक्टर नहीं अफोर्ड कर पा रहा है, उसे जॉब नहीं मिल रही है। बट तब इस सब के अलावा वो सोचता है कि उसको जो भी करना है वो सच्चाई की राह पर ही चल के करना है। बट ही न्यू दैट शी वुड वांट हिम टू डू द राइट थिंग, पर वो जानता था कि उसको जो भी करना है सही चीज ही करना है। Meanwhile, the owner of the wallet had given up all hope of ever getting his lost money back. हो सकता है कि जो ये पर्स के मालिक हैं, जिनका ये पर्स गिरा है, जब वो अपना पर्स देखेंगे उनको नहीं मिलेगा तो उनको एक होप होगी, एक आशा होगी कि शायद मेरा पर्स जिसको मिले वो नेम एड्रेस देख के उसे वापस कर दे। Imagine his surprise and delight when a little boy walked up to him with the wallet and all his contents. तभी उस आदमी को बहुत सरप्राइज होता है क्योंकि वो सोच ही रहा होता है कि मेरा पर्स गिरा है, बट शायद हो सकता है कोई वापस कर दे। और तभी वो उस बच्चे को, छोटे बेटे को देखता है कि वो उसके पास आता है उसके पर्स के साथ और उसमें वो सारी चीजें होती हैं जो कि उसके पर्स में पहले से मौजूद थी। You could see from the boy's tattered cloth, tattered मतलब पुराने, गंदे, फटे हुए। तो वो देखता है उस लड़के के tattered cloth को, पुराने, गंदे, फटे हुए कपड़ों को। That Arun really need the money. तब उसे लगता है कि इसको सच में पैसों की जरूरत है।
He was impressed by the young boy's honesty. वो उस young boy की जो honesty होती है उससे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है, उसके जो ईमानदारी होती है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है. He bought Arun some food and coffee and asked him about himself. तब वो अरुण को खाना देता है, कॉफ़ी देता है और उससे पूछता है कि अपने बारे में बताओ. Arun told the man his sad story. अरुण अपनी सारी दुख भरी कहानी उस आदमी के सामने रख देता है. Where you not tempered to keep the money, asked the man. तभी वो आदमी उससे पूछता है कि तुम ये पैसे को क्यों नहीं ले रही, क्योंकि ये पैसे तुम्हारे लिए काम किया सकते थे, अच्छे हो सकते थे तुम्हारे लिए, तो तुम चाहते तो इन पैसों को रख सकते थे. Oh yes, confessed अरुण. अरुण ने कन्फेस किया, हाँ बिल्कुल. He did not lie, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलता. Then why did you return the wallet? asked the man. तभी वो आदमी पूछता है, तो तुमने वॉलेट को क्यों वापस किया? Because I wanted to be like गांधी जी, replied अरुण. उसका आंसर देता अरुण, क्योंकि मैं गांधी जी जैसा बनना चाहता हूँ. What can I give you for returning my wallet? asked the man. तभी वो आदमी उससे पूछता है कि तुमने मेरा पर्स वापस किया तो तुमको रिटर्न में क्या इनाम चाहिए? A job sir, any job at all, replied Arun promptly. तो अरुण उसको रिप्लाई देता है खुशी से कि एक जॉब चाहिए सर, कैसी भी जॉब हो. I am much stronger than I look and I will work hard. मैं जैसा दिखता हूँ मैं उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, उससे ज़्यादा ताकतवर हूँ और मैं बहुत ही कठिन परिश्रम कर सकता हूँ या करूँगा. Certainly not, said the man. तब वो आदमी कहता है बिल्कुल नहीं. अरुण फेस फेल, अरुण अपना मुंह लटका लेता है, दुखी हो जाता है. बट he saw that the man was smiling. पर वो देखता है कि जो आदमी उसके सामने वो स्माइल कर रहा है. Our little Gandhian should be in school, not working, he said. उसने बोला कि हमारे छोटे गांधी जी को काम पे नहीं होना चाहिए. कहाँ होना चाहिए? स्कूल में होना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए. But my mother, she is not well and stamped Arun. तभी अरुण सोचता है पर मेरी माँ वो तो बहुत बीमार है और उनको इलाज की जरूरत है. Then she should be in hospital. I will see to that. तो उनको हॉस्पिटल में होना चाहिए और मैं वो सब देख लूँगा. Said Arun's new friend. उस अरुण के नए दोस्त ने बोला, जो कि वो आदमी था जिसको उसने पर्स वापस किया था, वॉलेट वापस किया था. Don't worry, he added. उसने बोला कि चिंता मत करो. Looked at the boy's troubled face. उसने उस लड़के के दुख भरे परेशान चेहरे की तरफ देखा और बोला तुम परेशान मत हो, चिंता मत करो, उनको हॉस्पिटल में होना चाहिए क्योंकि वो बीमार है और वो सब मैं देख लूँगा. I will pay for the treatment and she will soon be home with you again. मैं उनके सारे ट्रीटमेंट का खर्चा पे करूँगा और वो जल्दी ही तुम्हारे पास घर में तुम्हारे साथ होंगी फिर से. अरुण was too happy to speak. He just smiled. अरुण बहुत खुश था कहने के लिए और वो सिर्फ स्माइल कर रहा था. So this is a story in the footsteps of गांधी जी. गांधी जी के पदचिन्हों पे जहाँ पे एक लड़का होता है जो कि जिसकी माँ बहुत ही मुश्किल से उसका खर्चा उठा रही होती है और वो अचानक से बीमार हो जाती हैं, उसके फादर नहीं होते हैं. तब वो लड़का अपना स्कूल छोड़ के जॉब करना चाहता है ताकि वो अपनी माँ का इलाज करा सके और उसको तभी पर्स मिलता है पैसों से भरा हुआ. बट वो गांधी जी के आदर्शों को इतना ज़्यादा फॉलो करता था कि वो झूठ नहीं बोलता और उस पर्स को उसके मालिक के पास वापस कर देता है और उसके रिटर्न में वो आदमी उसे क्या करता है, एज अ प्राइज उसकी माँ का इलाज कराता है और उसको स्कूल भेजता है. So this is the story. Next is your copy work. First is difficult word. Just mention the date and the chapter number 7 in the footsteps of Gandhiji. Then write down the difficult word. First is inspired. INSPIRED. Second is admired. ADMIRED. Third is promptly. PROMPTLY. Eagerly. EAGERLY. Weary. WEARY. Sixth is anxious. ANXIVOUS.
clear and correct words. Next is question answer. First is question first. How old was Arun? In the starting of chapter, there is mention Arun was 12 years old. Question second, why did Arun wish to follow Gandhiji's footsteps? Answer is Arun wanted to follow Gandhiji's footsteps because Gandhiji was known for his honesty. Question third,